शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। शास्त्रियों में से, फरीसी शास्त्रियों में से एक शास्त्री ने आकर यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर के सामने हमारे लिए जो सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो क्या है। और यीशु मसीह ने जवाब दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं बाइबल में मरकुस अध्याय 12 उसका वचन 30 क्या कहता है। और तू प्रभु अपने, जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो प्रभु ने जवाब दिया, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। अगर आज्ञा देखना चाहते हैं तो अपनी सारी मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राणों से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। और सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। ये बात प्रभु ने कही, सबसे बड़ी आज्ञा। दोस्तों, शैतान का काम क्या है? उसका काम है कि आप परमेश्वर की बातों पर गौर ना करें, ध्यान ना दें, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान ना दें। और उसकी आज्ञा यही है कि आपका मन, आपका दिल, आपका ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर में हो, अधूरा और आधा नहीं। आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। यही वजह है, कई बार आप सोचते होंगे कि क्यों आपकी आत्मिक उन्नति, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, आप क्यों स्पिरिचुअली बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप खुदा, आपका ईमान मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है, आपके अंदर घबराहट क्यों पैदा हो जाती है, आप क्राइस्ट को लेकर क्यों कंफ्यूजन में हैं, क्यों आप खुदा की रूह को महसूस नहीं कर रहे हैं, क्यों आपके प्रेयर्स के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, उसकी वजह यही है कि आपका अटेंशन, जो परमेश्वर चाहता है, जो खुदा चाहता है, आपका अटेंशन, आप वो अटेंशन खुदा को ना देते हुए आपका अटेंशन बटा हुआ है। और उस बटे हुए अटेंशन में से एक अटेंशन का छोटा टुकड़ा आप परमेश्वर के साथ लगाते हैं, पूरे का पूरा नहीं। और यहां पे वो क्या कहता है? पूरी बुद्धि से, पूरे प्राणों से, पूरे मन से अपने खुदा को प्यार कर। अपना दिमाग अपने खुदा में लगा, अपना मन जो चंचल है उसको चंचल मत होने दे, और अपना पूरा मन अपने खुदा पे लगा। अपने प्राण यानी कि अपनी जिंदगी सौंप दे अपने खुदा के हाथों और उसके पीछे लगा ले। खुदा से बेहतर आपकी ज़िंदगी कौन बना सकता है? खुदा से बेहतर आपकी ज़िंदगी को कौन क्या दे सकता है? और यही कन्फ्यूजन, यही बेवकूफ़ी। देखिए, जब आप प्रोवर्ब्स पे जाते हैं, नीति वचन पे जब आप जाते हैं, तो वचन पर कहा जाता है कि मूर्ख जो है आगे बढ़कर दुख उठाता है। और कभी मूर्ख न बनना, मूर्खता के लिए हम ये प्रेयर करें कि बेवकूफ़ी, फुलिसनेस हमारे भीतर ना हो, कि खुदा मुझ में से मूर्खता दूर हो। अपने आप को हर कोई इंसान समझदार समझता है, बुद्धिमान समझता है, और यही गलतफहमी का शैतान फायदा उठाता है, क्योंकि अपने आप समझदारी और बुद्धिमानी नहीं आएगी जब तक हम खुदा पर अपना मन नहीं लगाएंगे। वह कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है कि बुद्धि का यत्न यानी कि समझ का यत्न और कोशिश कभी घटने ना पाए। पूरी कोशिश कर रोज खुदा से विजडम मांगने की, वो हेवनली विजडम जो आंखें खोलेगी, जहन को खोलेगी, मन को खोलेगी, और एहसास होगा, अरे वाह, मैं इतनी महान और इतनी बड़ी बातों से चूक रहा था। ऐसी ऐसी बातें खुदा ने अपने कलाम पे कही है। शैतान का काम है आपसे कलाम को दूर ले जाना, आपको शोर शराबे में रखना, आपको हुल्लड़बाजी में रखना, चर्चिज में हुल्लड़ मचाना या हुल्लड़बाजी में रखना, या अटेंडेंस देना चर्च में, या फिर अपने आप को ये सोचना है कि मैं तो एक सही विश्वासी हूँ, सही मसीह हूँ। खुदा का कलाम कहता है अपने आप को जांच, अपने फेथ को जांच, अपने ईमान को जांच कि तू ईमान में है या नहीं। अगर नहीं तो तू निकम्मा ठहरा। और निकम्मा कौन है? जो किसी काम का नहीं है, और जो काम करता है उसका ईमान मजबूत होता है। जब आप अपनी समझ पूरी लगा देते हैं खुदा के पीछे, तब खुदा आपको देखता है, तब खुदा आप पर दिलचस्पी लेता है, क्योंकि आप उस पर दिलचस्पी ले रहे हैं। कलाम क्या कहता है कि जब आप खुदा के नजदीक आओगे तो वो आपके नजदीक आएगा, जब आप उससे दूर होगे तो वो आपसे दूर चला जाएगा। तो ये रिलेशन वन साइडेड नहीं है। आप खुदा से अगर कई तरह की उम्मीदें रखते हैं तो खुदा भी आपसे उम्मीद रखता है कि आप पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राणों से उससे प्यार करें। ये उसकी पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। अगर आप उसकी आज्ञा का आप उससे डिसओबे कर रहे हैं, आप उसकी आज्ञा ही नहीं मान रहे हैं, उसकी बात ही नहीं मान रहे हैं, तो रिलेशन की तो बेहतर शुरुआत कभी हो ही नहीं सकती है। एक बेटा अपने बाप का कहना मानता ही नहीं है। बाप के और बेटे के रिश्तों के बीच में कभी भी बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती, और वो रिश्ते कभी गहरी जड़ें नहीं पकड़ सकते।
आपकी जिंदगी में आपकी मसीहत का जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन में दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अपना अटेंशन अपने प्रभु को दीजिए। आप टुकड़ों में आप काम चलाओ प्रेयर मत करिए। ये अपमान है खुदा का, ये इंसल्ट है खुदा की। जब आप काम चलाओ बाइबल पढ़ते हैं, आप रूटीन वाइज प्रेयर करते हैं अपनी बॉडी में और बाइबल पढ़ते हैं, इसका कोई रिजल्ट आपकी जिंदगी में नहीं, कोई बदलाव आपकी जिंदगी में नहीं है। आप खुदा की प्रेजेंस को फील नहीं कर रहे हैं, आप विजन्स नहीं देख रहे हैं, आप खुदा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, आपके पास ये हलचल ही नहीं हो रही है हेवन की। खुदा जिंदा खुदा है। अगर आपके पास सिर्फ डेड सिचुएशन है, मुर्दा आपकी स्पिरिचुअल सिचुएशन है, तो आप समझ लीजिए कि खुदा के साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, आप सही जगह पे नहीं हैं, आप गलत डायरेक्शन पे चल रहे हैं और गड़बड़ी की मसीहत को जी रहे हैं। आप अपना टाइम वेस्ट करके आपने अपनी उम्र का कितना समय गलत फहमियों में रहकर, अपनी ही अकड़ में रहकर, अपनी ही समझ को सबसे बड़ी मानकर आपने गड़बड़ी की है, आपने गलती की है। और यही गड़बड़ी का खामियाजा फरीसी और शास्त्रियों को भुगतना पड़ा, क्योंकि वो अपने बराबर किसी को समझते नहीं थे। जब आप दीन होते हैं और दीन होके हम्बल होकर आप पूरे मन से पूरी बुद्धि और अपना पूरा टेंशन अपने खुदा को देते हैं, तब खुदा का टेंशन आप पर आता है। तब अचानक पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करता है, तब आपके दिल और दिमाग पर नए विचार उठते हैं, नेगेटिविटी खत्म होती है, आपके भीतर एक नई विजडम, एक समझ काम करती है। तब आप वो समझने लगते हैं जो कभी नहीं समझे, वो देखने लगते हैं अपनी आत्मिक आंखों से, स्पिरिचुअल आंखों से, वो जो कभी नहीं देखा, जो कभी नहीं समझा, जो कभी नहीं जाना। और अचानक रिवाइवल आपकी जिंदगी में आता है। और जब रिवाइवल आपकी जिंदगी में आता, उथल फुथल आपकी जिंदगी में होती है, तब आप एक्चुअल में, वास्तविक तौर पर, तब आप अपनी जिंदगी की जिन जिन बातों के लिए आपकी आंखों में पट्टी पड़ी रहती है, आप अपनी कमियों, खामियों, गलतियों को देख ही नहीं पाते और अपने आप को एक सही मसीह समझते हैं, तब एक्चुअल में जब आप पूरा मन, दिल, ध्यान, समर्पण अपने खुदा को दुआओं में देते हैं, तब आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुलती है। तब असल में आप अपनी जिंदगी की छोटी से बड़ी खामियों को देख पाते हैं, अपनी कमियों और अपनी खामियों को देख पाते हैं। पतरस ने क्या कहा? मैं कसम खाता हूं, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। उसके डिसाइपल्स, उसके चेले कई बार गलतियां करते, लेकिन जब पाक रूह उनकी जिंदगी का हिस्सा बनता, तब वो रियलाइज करते हैं अपनी छोटी छोटी गलतियों पर। जब वो पूरा 10 दिन खुदा को देते हैं और खुदा की रूह, खुदा की सामर्थ्य उनके ऊपर उतरती। दोस्तों, हम बहुत सारी गड़बड़ियों और गलतियों का शिकार होते हैं और हम समझ ही नहीं पाते हैं, और पाक रूह हमें वास्तव में हमारी कमियों और खामियों को दिखाता है। वहां से एक सच्चा रिपेंट शुरू होता है, वहां से सच्चा पश्चाताप शुरू होता है, हमारी माफी शुरू होती है हमारी खुदा के साथ। और जब ये शुरू होता है, तब असली बदलाव हमारी जिंदगी में आते हैं। और उसी असली बदलाव को वाकई न्यू क्रिएशन का है, नए सिरे से जन्म लेना। और नए सिरे से जन्म लेना कितनी पावरफुल बात है। जब ये बदलाव आते हैं, तब आपकी सोच, समझ, मन, विचार, बोल चाल, उठना बैठना, जिंदगी के तौर तरीके, आपका क्या देखना, क्या सुनना, क्या बोलना, ये सारी चीजों में मेजर चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी उथल पुथल होती है। खुदा आप पर दिलचस्पी ले रहा होता है, उसका रूह आप पर दिलचस्पी ले रहा होता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर आपकी जिंदगी पर काम कर रहे होते हैं और आपको बेहतर बना रहे होते हैं। और वो समय होता है आपका न्यू क्रिएशन होना, नई सृष्टि होना। और जब तक आप नई सृष्टि नहीं होंगे, आप ना खुदा के राज्य में जाएंगे, नए सिरे से जब तक आप जन्म नहीं लेंगे, तब तक ना ही आप यीशु मसीह के रिश्ते में होंगे, ना ही उसकी दुल्हन बनेंगे, ना ही आपका रैप्चर होगा, ना ही आप हेवन में जाएंगे। और सचमुच कलाम क्या कहता है, देखिए, मैं एक रेफरेंस और आप लोगों के सामने रखता हूं, और आप वचन देखिएगा, यूहन्ना अध्याय 3 का मैं 3 से पढ़ता हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। है ना? निकोदेमुस से ये बात की थी जब वो आकर उससे सवाल करता, कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो वो खुदा के राज्य को, किंगडम को देख ही नहीं सकता। और नए सिरे से जन्म लेना कितना जरूरी है। जब आप ईमान रखते हैं खुदा पर विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं, वहां से आप न्यू क्रिएशन बनते हैं और नया जन्म
आपका होता है, लेकिन वो नया जन्म दिखना जरूरी है। आप कई लोग धोखे में रहते हैं मेरे प्रियो, प्लीज धोखे में ना रहना। कई लोग ये सोचते हैं कि अब हमने खुदा पर ईमान रख लिया है, अब तो हम हेवन जाने वाले हैं, कभी हम रिजेक्ट नहीं हो सकते हैं, अब हम अपनी जिंदगी को जीते हैं जैसे चाहे वैसे जीते हैं। ये बाइबल बहुत कुछ कहती है, इस थोड़े से में धोखे में ना आना और शैतानी धोखे में ना आना, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। परमेश्वर आपसे पूरा पूरा मेहनत करवाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि नई सृष्टि में जो जो कैरेक्टर उसने दिए हैं नए सिरे से जन्म लेने पर, वो वाला कैरेक्टर आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो नम्र और दीन, वो भूखा और प्यासा और परमेश्वर की खोज करना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, कोई बुराई ना करना, कोई पाप ना करना, ये हमेशा आपकी कोशिशें रहेंगी। लेकिन जब आप खुदा से लिपटे रहेंगे तब ये आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पाक रूह आपकी ज़िंदगी में मास्टर बनकर काम करेगा। आपकी बॉडी पीछे होगी और रूह से गाइड करेगा। लीडरशिप जो होगी वो पाक रूह के हाथों में होगी, आपकी रूह के हाथों में होगी, और आप सही डायरेक्शन पे, खुदा के डायरेक्शन में स्पिरिचुअल शख्स होकर चल रहे होंगे। ये है रियलिटी, ये है सच्चाई जो आपको तैयार करती है हेवन के लिए, रैप्चर के लिए। और जब आप अपना पूरा टेंशन अपने खुदा को देते हैं, अगर आप परंपराओं को, रीति रिवाजों को मानने वाले, मसीहत में 4 टाइम या 3 टाइम या 10 टाइम भी आप प्रेयर कर रहे हैं, जब आप रोज़ों के टाइम पे रोज़े रख लेते हैं, फास्टिंग के टाइम पे फास्टिंग रखते हैं, कई लोग रिचुअल्स को फॉलो करते हुए फास्टिंग्स रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ बॉडी में होते हैं, रूह तक ना बात पहुंच रही है, ना ही रूह में कोई हलचल हो रही है। जब रूह में हलचल ही नहीं हो रही है तो नई सृष्टि आप कहाँ हैं, न्यू क्रिएशन आप कहाँ हैं? क्योंकि इस बॉडी को हेवन पे नहीं उठाया जाएगा, आपको नई बॉडी दी जाएगी। वो है स्पिरिचुअल बॉडी होगी जो खुदा आपके लिए तैयार करेगा। लेकिन जब तक आप यहां नए नहीं होंगे तब तक आप वहां के लिए नए तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें, सही बात को सही समय पे समझें और सही डायरेक्शन पर चलना शुरू करें। पूरी समझ से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राणों से अपने खुदा से प्यार करें। और प्यार करना क्या है? जब आप प्रेयर करें तो वो प्रेयर आपके लिए बोझ ना बने, वो आपके लिए घुटन ना बने, वो प्रेयर आपके लिए कोई आधे घंटे 20 मिनट तक टाइम पास करने का जरिया ना बने। आपका दिल उसमें दिखे खुदा को, आपका प्यार दिखे, आपकी तड़प दिखे, आपका जुनून दिखे खुदा को, उसमें आपकी भूख दिखे, आपका सच्चा इन्वॉल्वमेंट आपकी दुआओं में दिखे। जब आप बाइबल पढ़ें तो ऐसे भूखे और प्यासे शख्स की तरह कलाम को पढ़ें कि आपकी दिलचस्पी उसके लिए बड़ी गहरी है। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो खुदा आपको कोई नाटक करते हुए नहीं देख रहा। आप बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी दुआओं में, बहुत अच्छी आप प्रेयर करने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छा कलाम को बांटने वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुदा इसका इनाम नहीं देने वाला है। इनाम होगा वो रियलिटी का, उस सच्चाई का कि आप भीतर से अपने खुदा के साथ क्या है, भीतर आपका क्या है। इसीलिए खुदा कहता है भीतर की चीजें गिफ्ट कर दो, दान कर दो, ऑफरिंग दे दो इसकी, तब आप नए सिरे से जन्म पाओगे। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पूरी शिद्दत लगाते हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी डेस्टिनी पूरी तरह से बदल जाएगी। आप सच में जिस मसीह को आपने जाना नहीं, उसे सच्चाई में जानने लगेंगे कि कितनी महान और पावरफुल हस्ती है। इतनी बड़ी खूबसूरत चीज़ आपकी ज़िंदगी में होकर आप यूं ही लापरवाही की ज़िंदगी मत बिताइए, क्योंकि खुदा का आना बिल्कुल नज़दीक है मेरे दोस्तों। अगर आप छूट गए तो आप हमेशा के लिए छूट गए। फिर जो हश्र होगा वो होगा, जो लिखा है वो होगा। ऐसी तैयारी करिए, ऐसा रिश्ता उसके साथ रखिए, नंबर 1 श्रेणी में रहिए, फर्स्ट रो में खड़े रहिए अपनी स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि आपके मन में कोई डाउट ना हो, खुदा आए तो आपको अपने साथ ले जाए। खाली ऐसे ही हवाओं को देखकर अरे हम तो फेथ में हैं, हम तो उठा लिए जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अपनी ज़िंदगी को झांको, अपनी गिरेबान पे झांकना ज़रूरी है, अपनी आँख के लट्ठे को देखना ज़रूरी है। और जब हम नए होते हैं तो वाकई हमारा कैरेक्टर भी नया होता है। नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे तो हम खुदा के राज्य में नहीं जाएंगे। नए सिरे से जन्म लेना है आपका कैरेक्टर की तब्दीली। वास्तव में ये बात आपको लगती है कि सही है, बहुतों तक जरूर पहुंचाइए और मेरे साथ सहयोग करें इस सेविकाई में। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।